हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई मैं लेकर के इस न्यू सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वुरैन होता है वो अपने 9th डाइस सिस्टम को थ्रो कर देता है, जिसके कारण उसे एक स्किल मिलता है। अब ये स्किल होता है एक मैनिपुलेटिंग स्किल, जिसमें आप जो हरकतें करेंगे, आप जिस पर्सन को चुनेंगे वो पर्सन भी वही हरकतें करेगा। और यहाँ वुरैन चूज करता है उस फीमेल कल्टिवेटर निशाओ को। अब आगे जो इस सीरीज में होने वाला है ना, वो बहुत ही फनी होने वाला है और यही काफी देर तक चलता ही रहता है। इसमें जो वुरैन होता है अपने हाथों को ऊपर करते हुए खड़ा हो जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मैंने इसे मैनिपुलेट कर दिया है, अब तुम सभी इस पे अटैक करो। और दूसरी तरफ यहाँ निशाओ सोच रही होती है कि आखिर ये किस तरह का मैजिक है जिसने मेरी पूरी बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया है। आगे हम देखते हैं जी को, जो अपने शॉट से निशाओ पे अटैक करने ही वाला होता है कि निशाओ अभी भी अपने शॉट को कंट्रोल कर पा रही थी अपने माइंड से, और अपनी सिर्फ 2 उंगलियों को मूव करते ही वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और साथ ही अपने शॉट से जी पे अटैक भी करती है। ये देख के लिन तियान जो होता है वो वुरैन से कहता है कि तुम्हें इसके ध्यान को भटकाना होगा, इसलिए इसे कुछ मूवमेंट करवाओ। अब ये सुनते ही यहाँ वुरैन शुरू हो जाता है और हमें स्कूल में जो सुबह सुबह सुनाई देता है पीटी की 1 2 3 काउंटिंग, वो शुरू हो जाती है। यहाँ वो कह रहा होता है कि ये है पीटी नंबर 1 2 3, ऐसे करके वो सारी की सारी पीटियां उसे आज करा देता है। यहाँ निशा अपने आप में बड़बड़ा रही होती है कि एक बार मुझे इस मैनिपुलेशन से आज़ाद होने दो, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, और उसे कई तरह की गालियां भी दे रही होती है। अब निशा यहाँ पे पीटी करने में बिजी हो जाती है, जिसके कारण उसके शॉट पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। आगे हम देखते हैं वुरैन उसे पीटी करते करते पीटी नंबर 20 पे ले जाता है, जहाँ पे वो उसे जंपिंग जैक करवाता है। 50 तरह की अलग अलग पीटियां करवा करके जो वुरैन अगली चीज करता है वो बहुत ही फनी होता है। वो अजीब तरीके से अपनी कमर को मरोड़ रहा था। दूसरी तरफ निशा सिर्फ यहाँ उन पीटियों की आवाज के साथ ये चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। यहाँ वुरैन उसे पूछता है कि जल्द से जल्द मेरी सिस्टर का पता बता दो, क्योंकि तुम्हारे पास ही उसकी वो वुडन की छोटी सी शॉट मिली थी। जिस पे वो निशा उसे कहती है कि अगर मैं नहीं बताऊं तो। अब ये सुन के तो वुरैन कहाँ चुप बैठने वाला था, वो उसे कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अब तो मैं सिर्फ पीटी कर रहा था ना। आगे वो अजीब सा मुंह बनाने लगता है और शायद डार्क डांस करने लगता है। निशा भी वही कर रही होती है और उससे अब और भी ज्यादा गालियां दे रही होती हैं। दूसरी तरफ वुरैन जो अपने साथियों को कहता है कि इस पे सारे के सारे मिलके अटैक करो। यहाँ पे वो सारे उसके पार्टनर्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और मिलके यहाँ पे निशा पे अटैक करते हैं, जिससे वो जाके दूर गिरती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस पे इस अटैक का कोई असर नहीं होता। आगे यहाँ वुरैन उसे कहता है कि लगता है कि मेरी पीटी तुम्हारे लिए काफी नहीं है, मुझे कुछ और जंपिंग जैक्स करने होंगे, और वो फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसकी ये मैनिपुलेटिंग स्किल सिर्फ 2 मिनट के लिए उसे मिली थी। अब उसका टाइम रन आउट हो रहा होता है और सिर्फ 2 सेकंड बचते हैं। ये देख के निशा होती है, वो तो उससे कहती है कि अब तो तू गया बच्चे, और उस पे हाथ धो के पीछे पड़ जाती है उसके। अब वुरैन उसके शॉट से बचते हुए वहां से भाग जाता है, जिसपे जी उससे कहता है कि जल्द से जल्द फिर से इसे मैनिपुलेट करो। जिसपे वुरैन उनसे कहता है कि अब मैं इसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, अब तुम लोगों को अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए। निशा कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ जो किया ना बच्चे, जिस तरह मुझे हेम्युलेट किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ वुरैन उससे बचते बचाते जाके टेंट के पीछे छुप जाता है। यह निशा उसे कहती है कि अब भीगी बिल्ली की तरह क्यों छिप रहे हो, जो तुमने किया अब मेरे सामने आ जाओ, मेरा मुकाबला करो। जिस पे यहाँ वुरैन भी उसका मुकाबला करने के लिए सामने आ जाता है और अपने शॉट से उस पे अटैक करता है। लेकिन निशा यहाँ पे अपनी एक स्लैश से ही उसे दूर कर देती है। दूसरी तरफ उसके साथ ही वुरैन को बचाने के लिए अपने पावर्स को फिर से एक्टिवेट करके एक साथ उस पे अटैक करते हैं, लेकिन निशा आसानी से उनके सारे मूव से बच गई थी। अब यहाँ फिर निशा वुरैन को चेस करने लगती है, जिसपे सूजी कहती है कि अभी हमारी मेंटोर टीन आएगी और हम सबको बचा लेगी। यहाँ निशा उनसे कहती है कि कोई नहीं आने वाला है तुम्हें बचाने को, क्योंकि मैंने पहले से इस चीज का इंतजाम कर दिया है। आगे हम देखते हैं निशा एकदम हाथ धोकर के पीछे पड़ जाती है वुरैन के, और वो उस पे लगातार अटैक्स कर रही होती है। यहाँ वुरैन उसके अटैक से बचते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो बहुत कम ही पावर है, सो छोड़ दो ना मुझे मिस। आगे वुरैन के जो 9 डाइस सिस्टम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो उससे कहती है कि होस्ट की इस तरह की क्राइसिस को देखते हुए उसे एक और चांस मिला है कि वो इस पासे को फिर से थ्रो करे।
जिसपे वोरन फिर से उस पासे को फेंकता है और उसे एक और स्किल मिलता है जो कि होता है कि आप जो भी अभी मांगोगे वो मिल जाएगा। जिसपे वोरन यहाँ इस मौके का फायदा उठाते हुए उस सिस्टम से ये मांगता है कि ये जो फीमेल कल्टीवेटर है जो मुझे मारने के लिए चेस कर रही है वो मेरे प्यार में पड़ जाए। इस पर उसकी सिस्टम उसे बताती है कि अपने इस होलिये को देख करके और अपने इस होलिये को देख करके तुमने कुछ ज्यादा का डिमांड नहीं कर दिया, जो कि तुम लोग अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में कहते हो स्कैम। आगे वो रंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग दूसरी तरफ चले जाओ, मैं जल्द से जल्द इसे डिस्ट्रैक्ट कर लूंगा। यहाँ वो अपने सिस्टम को अब भी कह रहा होता है कि जो मैंने कहा वो उसे जल्दी से जल्दी ट्रिगर करो और इस फीमेल कल्टीवेटर को मेरे प्यार में गिरा दो। आगे रास्ता खत्म हो जाता है और वो रन उस चुनलुन रिवर में गिर जाता है, जिसके बारे में सभी कहते हैं ये किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वो ह्यूमन हो या कल्टीवेटर, सारी की सारी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो निशा होती है उसके दिल में भी कुछ चेंज होने लगता है और उसे ये एक अजीब सी स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है। वो बस सोच ही रही होती है कि वो कैसे भी करके इस नदी में कूद जाए और वो रन को बचा ले। एक तरफ तो उससे उसके ऊपर प्यार भी आ रहा होता है, दूसरी तरफ वो गुस्सा भी कर रही होती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। आगे वो भी नदी में कूद जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बेहोश हो चुके हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो टीन होती है वो अब भी उस क्लोन फीमेल कल्टीवेटर का पीछा कर रही होती है। यहाँ टीन सोचती है कि आखिर ये फीमेल कल्टीवेटर उससे फाइट क्यों नहीं कर रही है और ये इतनी दूर दौड़ते हुए यहाँ क्यों आ गई। आगे टीन उसे रोकने के लिए अपनी गन से अटैक करती है, लेकिन बीच में उसके शॉट आने से उसकी गन निशाना चूक जाता है। लेकिन दूसरी बार अटैक करती ही वो जो बुलेट होती है वो निशाओं के आर पार हो जाती है। यहाँ टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी निशाओ उस पे अपने शॉट से अटैक करती है। अब इस अटैक से बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और लास्टली एक बार फिर से उस पे अटैक करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे वो बुलेट निशाओं के आर पार होती है वो हवा में डिसअपीयर हो जाती है। अब यहाँ टिन को समझ आता है कि ये उसका एक बिछाया हुआ जाल था जिसने अपने क्लोन को यहाँ भेजा था ताकि वो उन सब से दूर हो जाए। आगे टिन यहाँ अपने आप को कोसने लगती है कि वो इस तरह से इसके जाल में कैसे फंस गई। आगे टिन ये कहते हुए कि उसे जल्द से जल्द वो रैन और बाकियों के पास जाना होगा उन्हें बचाने के लिए, और वहां से वो निकल पड़ते हैं अपने कैंप की तरफ। उसके इसी तरह तेजी से जाने के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो मुझे और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी एक्सप्लेन करूंगी।